तो नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की उन्होंने आज शपथ ली। आइए दिखाते हैं आपको 10 तस्वीरों के जरिए कि कब कब उन्होंने शपथ ली। नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को शपथ लिया था बतौर सीएम। बहुमत नहीं होने के बावजूद शपथ लिया, लेकिन 7 दिन के बाद इस्तीफा भी देना पड़ा। फिर 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार शपथ लिया और 26 नवंबर 2010 को तीसरी बार, 22 फरवरी 2015 को चौथी बार, 20 फरवरी 2015 को 5वीं बार, 27 जुलाई 2017 को 6ठी बार, तो 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार, 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार और आज 10वीं बार शपथ ली है नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में। तो तस्वीरों के आईने में देख लीजिए कि 2000 से अब तक कितने बदले नीतीश कुमार, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बदली। तो लोकतंत्र की जननी बिहार में एनडीए का प्रचलित नारा 25 से 30 फिर से नीतीश, ये साकार हो चुका है। सुशासन बाबू ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो अन्य 24 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भव्यता के साथ डबल इंजन सरकार के गठन का साक्षी बना पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। देखिए यह रिपोर्ट। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होकर नीतीश कुमार ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया है। विपक्षी दल नीतीश को अचेत सीएम कहते नहीं थकते थे, लेकिन बिहार की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने 25 के चुनावी दंगल में ऐसा दम दिखाया कि विपक्ष तो छोड़िए, बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी हैरान रह गए। एक झटके में तीसरे पायदान से नीतीश की पार्टी जेडीयू न सिर्फ दूसरे पायदान पर पहुंच गई, बल्कि 2020 के मुकाबले अपनी सीटें भी दुगनी कर ली। साल 2020 में जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली थी, लेकिन 2025 में जेडीयू ने 85 सीटें जीत ली, यानी 42 सीटें ज्यादा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ समारोह के दौरान एनडीए की जीत की ये धमक साफ दिखाई दी। हालांकि सुशासन बाबू के मंत्रिमंडल में जेडीयू का वो दम नहीं दिखा, क्योंकि जेडीयू कोटे से सीएम नीतीश को मिलाकर सिर्फ 9 मंत्री हैं। स्ट्राइक रेट रहा करीब 11%, जबकि 89 सीटें जीतने वाले बीजेपी के नए मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 14 मंत्री शामिल हैं। यानी बीजेपी का कैबिनेट में स्ट्राइक रेट 16% है, मतलब जेडीयू से 5% ज्यादा। जबकि चुनाव नतीजों की संख्या के हिसाब से जेडीयू बीजेपी से केवल 4 सीटें कम है। जबकि मंत्रिमंडल का घोषित फॉर्मूला था 6 विधायकों पर 1 मंत्री का, जो सिर्फ बीजेपी पर फिट बैठती है। इस फॉर्मूले से जेडीयू की भागीदारी होनी चाहिए थी 14, लेकिन मिली सिर्फ 9। जाहिर है कुछ तो अंदर खाने पका है, जिसकी वजह से जुड़वा भाइयों को बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली। अटकलें हैं कि इसके पीछे का कारण सीएम का पद और गृह विभाग की खींचतान हो सकती है। 2005 से ही ये दोनों पद सुशासन बाबू के पास है। खैर, आगे हम आपको बताएंगे कि क्या है इसके पीछे की खबर। फिलहाल बात नवगठित मंत्रिमंडल की। तो बीजेपी जेडीयू के अलावा चिराग की पार्टी एलजेपीआर से 2, मांझी की पार्टी हम से 1 और कुशवाहा की पार्टी आरएमएल से 1 मंत्री ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को शपथ ली। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी कोटे से जो मंत्री बने हैं उनके नाम हैं मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रोशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार। ऐतिहासिक दिन था बिहार के लिए। पटना का गांधी मैदान साक्षी बन रहा था
अपने 10वें बार माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे और पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी गांधी मैदान के शपथ ग्रहण समारोह में आता है राज्य के, तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत क्षण था और उसके साक्षी बिहार की जनता थी जो लाखों की संख्या में आई और साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति थी। तो हम सभी के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण था और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से गमछे को लहराकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों के स्वभाव को अभिनंदन किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। बात करें जेडीयू कोटे के मंत्रियों की तो सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, मदन साहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान को मंत्री बनाया गया है। अब नवगठित डबल इंजन सरकार के मंत्रिमंडल में कम हिस्सेदारी की कहानी सुनिए जेडीयू की नेताओं की जुबानी। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि लगातार 7वीं बार मुझे उन्होंने मंत्री बनाया, 7 बार, और जो दायित्व दिया उसका निर्वहन करता हूं और उनका जो संकल्प है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। न उनके सपनों को कभी हमने टूटने दिया, न उनके सपने को कभी झुकने दिया, न उनके संकल्प को गिरने दिया और न कभी संकल्प को टूटने दिया। जो उन्होंने तय किया, जो लक्ष्य निर्धारित किया, जो उसके अनुरूप हम लोगों ने काम किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है और मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने फिर से विश्वास जताया है। बिहार में आधी आबादी का और सशक्त हो, युवाओं को रोजगार नौकरी मिले। वहीं एलजेपीआर से संजय सिंह और संजय पासवान हैं, तो हमसे मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और आरएमएल कोटे से कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हैरानी की बात यह है कि दीपक कुशवाहा न तो विधायक हैं और न ही एमएलसी, बावजूद इसके उन्हें मंत्री बनाया गया है। जाहिर है विपक्ष को बैठे बिठाए परिवारवाद का एक मुद्दा मिल गया। नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की 2 खास तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। एक पीएम मोदी का झुककर समारोह में आए हुए लोगों का अभिवादन करना और दूसरा शपथ ग्रहण के समापन पर पीएम मोदी का मंच से गमछा लहराना। बिहार का गमछा एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, जिसकी गूंज बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने किसान महासम्मेलन में मंच से इसका जिक्र किया। जब मैं यहाँ मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। बहरहाल बिहार में डबल इंजन सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए सरकार अपने चुनावी वादों पर कब से अमल करना शुरू करती है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से रजनीश सिन्हा और सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकार बन चुकी है, शपथ ले चुके हैं नीतीश एक बार फिर से, उनका कैबिनेट भी बन गया, हालांकि विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। तो कब से जनता ने जिन उम्मीदों से वोट डाले हैं वो काम शुरू होगा। विकास को नए स्तर पर ले जाने के काम, उद्योग कल कारखाने लगाने का काम, रोजगार पैदा करने के काम, ये देखना भी बाकी है। लेकिन जातीय गुणागणित साफ तौर पे भी दिखाई दे रहा है इस मंत्रिमंडल में। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कैसे बिठाया गया है। खुद सीएम नीतीश कुमार कुर्मी हैं, तो सम्राट चौधरी जो बीजेपी के नेता हैं और सदन के नेता चुने गए हैं, कुशवाहा समुदाय से आते हैं। विजय कुमार सिन्हा अब अगड़ों की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं। विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार से आते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जाहिर है यादव समुदाय से आते हैं। श्रवण कुमार जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का के चेहरा के तौर पर कैबिनेट में हैं। दिलीप कुमार जायसवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, तो वो उनकी नुमाइंदगी वैश्य समुदायों के लिए है। अशोक चौधरी अब जेडीयू से पासी से हैं। लेसी सिंह राजपूत, मदन साहनी जेडीयू के मल्लाह, नितिन नवीन कायस्थ हैं। रामकृपाल यादव यादव हैं। अब संतोष कुमार सुमन मुसहर समुदाय से आते हैं। सुनील कुमार जेडीयू के रविदास हैं और मोहम्मद जमा खान मुस्लिम हैं और संजय सिंह
टाइगर बीजेपी के राजपूत समुदाय से आते हैं, अरुण शंकर प्रसाद यादव हैं, सुरेंद्र मेहता दानुक हैं, नारायण प्रसाद बीजेपी के वैश्य समुदाय से आते हैं, रमा निषाद बीजेपी की निषाद समुदाय से, लखेंद्र कुमार रोशन पासवान और श्रेयसी सिंह बीजेपी के राजपूत समाज से हैं, प्रमोद कुमार सिंह बीजेपी के राजपूत से हैं, संजय कुमार एलजेपी के पासवान समाज से हैं, संजय कुमार सिंह एलजेपी के राजपूत समाज से हैं और दीपक प्रकाश आरएलएम के कुशवाहा समाज से हैं। तो समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश, लेकिन आज के इस कैबिनेट में कहीं न कहीं परिवारवाद की बड़ी झलक मिलती है, जिसके खिलाफ लगातार हमलावर बीजेपी और जेडीयू रहे, तेजस्वी को लेकर के या फिर आरजेडी को लेकर, कांग्रेस को लेकर के। मगर इसमें क्या है, आप जरा ये भी समझिए। सम्राट चौधरी को देख लीजिए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अशोक चौधरी महावीर चौधरी के बेटे हैं। महावीर चौधरी पहले मंत्री थे। विजय कुमार चौधरी जगदीश चौधरी के बेटे हैं, जो दलसिंह सराय से विधायक थे। जगदीश चौधरी। नितिन नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनके पिता कई बार। संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जो फिर अब केंद्रीय मंत्री भी हैं जीतन राम मांझी। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। मां पुतुल कुमारी भी रह चुकी हैं सांसद श्रेयसी की। दीपक प्रकाश की ही बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, और अब बेटे को मंत्री पद मिल गया है, वो भी बिना चुनाव लड़े। रमा निषाद पूर्व एमपी अजय निषाद की पत्नी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयनारायण निषाद की बहू हैं। तो कई सियासी खानदान के भी वारिस नजर आ रहे हैं नीतीश के मंत्रिमंडल में। अब नीतीश कैबिनेट में नया क्या है, इसको भी समझिए। नीतीश रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 26 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 26 में से 13 नए चेहरों को मौका मिला है। बीजेपी से 14 विधायक मंत्री बने हैं, तो जेडीयू से 8 विधायक मंत्री बने हैं। जेडीयू के जमा खान एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। 3 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। लेसी सिंह, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद मंत्री बनी हैं। जो महिलाओं ने जो वोट दिए, उसका ये पुरस्कार आप कह सकते हैं। रामकृपाल यादव मंत्री बनाए गए हैं। चिराग की पार्टी से 2 मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है और बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। बीजेपी से 14 और जेडीयू से 8 मंत्रियों को जगह मिली है। एलजेपीआर से 2, एचएएम और आरएम से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। अब मंत्रिमंडल से जिनकी छुट्टी हो गई, पिछली सरकार में जो मंत्री थे, उनके भी नाम जान लीजिए। नीरज बबलू को नहीं बनाया गया इस बार मंत्री। संजय सरावगी, प्रेम कुमार को भी नहीं मौका मिला। कृष्ण कुमार मंटू को भी मंत्री नहीं बनाया गया। राजू सिंह, नीतीश मिश्र नहीं मंत्री बने। विजय मंडल, रेणु देवी को मौका नहीं मिला। माहेश्वर हजारी, जयंत राज को भी इस बार मौका नहीं दिया गया। कृष्ण नंदन पासवान को मंत्री नहीं बनाया गया। हरी सहनी भी नहीं बन पाए मंत्री और सुमित सिंह तो चुनाव ही हार गए। तो इस तरीके से जिन मंत्रियों की छुट्टी हो गई, उनकी लिस्ट